सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। आप सभी का कोचिंग की तरफ से श्री अरविंद एकेडमी पाठशाला हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज विज्ञान कक्षा 9 आगे का पाठ जीवों में विविधता आगे का अध्याय शुरू होने वाला है। दोस्तों, आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जीवों में विविधता आगे का ये पाठ है। दोस्तों, ये आपका रहा जंतु जगत में प्रोटोजोआ, दूसरा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ का हो गया है दोस्तों। अब ये मेटाजोआ यानी मीसोजोआ, पैराजोआ, मेटोजोआ। यह पैराजोआ का संघ 2 पोरीफेरा। दोस्तों, हम अब पोरीफेरा के बारे में पढ़ेंगे। यह इसका आवास स्थान कैसा होता है और यह कैसे दिखते हैं दोस्तों, और इसका लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको क्लास ये स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और आप लोग जल्द से जल्द ये क्लास को आइए और देखिए। सभी स्टूडेंट्स जुड़ जाइए क्लास में। दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा। दोस्तों, अब देखिए पोरीफेरा। पोरीफेरा का ग्रीक भाषा होता है। पहले पोरीफेरा के बारे में बताना होता है। पोरीफेरा क्या होते हैं दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। पोरीफेरा कैसे दिखते हैं, यह कहाँ रहते हैं, और इसके अध्ययन के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, संघ यानी पोरीफेरा, फाइलम संघ, पोरीफेरा इंग्लिश में भी कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, यह होता है आपका पोरोस यानी ग्रीक भाषा जो है, दिख रहा होगा दोस्तों, ग्रीक भाषा। पोरोस यानी पोर यानी छिद्र, फेरर माने धारण करना, छिद्रधारी जंतुएं जो धारण करते हैं। दोस्तों, इस संघ के जंतुओं का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक अरस्तु थे। कौन थे दोस्तों? अरस्तु थे। उन्होंने इन जीवों को स्पंज नाम दिया था। दोस्तों, क्या नाम दिया था? स्पंज। सन 1965 में एलिस ने देखा कि ये जंतु क्या है? निरंतर बाहरी जल की धारा को शरीर में खींचते हैं तथा बाहर निकालते हैं। इस लक्षण के आधार पर उन्होंने स्पंजों को जंतु जगत में स्थान दिया। सन 1825 में रॉबर्ट ग्रांट ने इन जंतुओं के लिए पोरीफेरा नामक संघ की स्थापना की थी। पोरीफेरा नामक संघ की स्थापना किस वैज्ञानिक ने की थी दोस्तों? रॉबर्ट ग्रांट नामक वैज्ञानिक ने पोरीफेरा संघ की स्थापना की थी। अब तक पोरीफेरा संघ की लगभग 5000 जातियां ज्ञात हैं। कितने जातियां ज्ञात हैं? 5000। अब दोस्तों, इसके पोरीफेरा के बारे में हमने आपको पूरा डिटेल समझाया। दोस्तों, ये कक्षा 9 का ही है, लेकिन इतना सिलेबस में है नहीं है डिटेल, लेकिन तब भी हम आपको पूरा कोशिश किए आपको अच्छे से अच्छे क्लास देने के लिए। तो दोस्तों, क्लास को बीच में स्किप बिल्कुल मत करिए। आइए इसके लक्षण के बारे में देखते हैं और इसके लक्षण कैसे दिखते हैं, यह आवास आकृति रूप कहाँ रहते हैं। तो दोस्तों, इसके सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक, इसके संघ के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं इसके लक्षण। किसके लक्षण? पोरीफेरा संघ के। तो दोस्तों, पोरीफेरा संघ के लक्षण में पहला क्या है? इस संघ के जीव बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? बहुकोशिकीय होते हैं। इस संघ के जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। दूसरा क्या है? ये पौधों की भांति अचल। दूसरा क्या है? ये पौधों की भांति अचल होते हैं और किसी आधार से चिपके रहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? इनके शरीर में कार्यों के अनुरूप कई प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, किंतु ये ऊतक नहीं बनाती।
चौथा पॉइंट क्या है, शरीर पर कंटिकाएं या स्पंजी तंतुओं का बाह्य कंकाल होता है। पांचवा पॉइंट क्या है, शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र जिन्हें होते हैं, जिन्हें आस्टिया या आस्य कहते हैं। दोस्तों पांचवा पॉइंट ये है कि शरीर पर असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें आस्टिया या आस्य कहते हैं। ये चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट है, पोरीफेरा संघ का ये लक्षण। दोस्तों इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिए और इसको नोट्स बनाते रहिए। हमने आपके लिए बहुत मेहनत किया है दोस्तों। और देखिए ये आपका 6वां पॉइंट क्या है कि 6वां पॉइंट ये है आपका कि आस्टिया देह भित्ति में उपस्थित एक नाल प्रणाली में खुलते हैं तथा नाल प्रणाली एक बड़ी गुहा में खुलती है, जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। पूछा जाता है दोस्तों स्पंज गुहा किसे कहते हैं, कि आस्टिया में यानी आस्टिया जो होती है देह भित्ति में उपस्थित एक नाल प्रणाली में खुलते हैं तथा नाल प्रणाली में एक बड़ी गुहा में खुलती है, जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। 7वां पॉइंट देखिए दोस्तों, 7वां इसका पॉइंट क्या है, 7वां पॉइंट यह है कि देह भित्ति, क्या दोस्तों, देह भित्ति में कोशिकाओं के 2 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 2। बाहर की ओर डर्मल तथा भीतर की ओर जठरी उपकला यानी जठरी उपकला विशेष प्रकार की कालर कोशिकाओं की बनी होती है। इसके कसाभों की गति से जल की धारा आस्टिया द्वारा नाल प्रणाली में पहुंचती है और आस्कुलम से बाहर निकलती हैं। दोस्तों पूछा जाता है किसके द्वारा नाल प्रणाली में पहुंचती है, आस्टिया के द्वारा, और किसके द्वारा बाहर निकलती हैं, आस्कुलम के द्वारा। दोस्तों 8वां पॉइंट क्या है, 8वां पॉइंट में आपको बताते हैं कि 8वां पॉइंट ये आपका नाल प्रणाली में आने वाले जल की धारा, नाल प्रणाली में आने वाले जल की धारा स्पंज के लिए, नाल प्रणाली में आने वाले जल की धारा स्पंज के लिए खाद्य प्रणाली छोटे छोटे जंतु तथा ऑक्सीजन श्वसन के लिए लाती हैं। किसके लिए लाती हैं? श्वसन के लिए लाती हैं और उत्सर्जी पदार्थों को बाहर ले जाती हैं। दोस्तों इसके कुछ उदाहरण हैं, एक एक संघ हम आपको बताएंगे। डेली पूरा डिटेल के साथ पूरा ये संघ आपका समाप्त होगा। डेली क्लास इसकी लगेगी दोस्तों, और आप क्लास को शेयर करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कक्षा 9 का विज्ञान आपका पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और ये आपका उदाहरण किसका है? पोरीफेरा का, लीको सोलोनिया, इसका साइकान, और तीसरा स्पंजिला और वह यू स्पंजिया। यह दिखते कैसे हैं दोस्तों? अब आप इसके बारे में समझेंगे कि यह दिखते कैसे हैं। इसके उदाहरण लीको सोलोनिया, साइकान, स्पंज, यह सब दिखेंगे दोस्तों कैसे, और हमने इसके लक्षण के बारे में बताया। तो दोस्तों ये आपका साइकान कुछ इस तरह के ऐसे दिखते हैं, और ये आपका ये साइकान थोड़ा ये रहा, ये दोस्तों साइकान आपका कुछ ऐसे दिखते हैं। साइकान में क्या क्या रहते हैं? देह चर्मरंध्र, देह कंटिकाएं, आस्कुलम झालर और अपवाही रंध्र, आधार और पाद यानी पैर, यही सब रहते हैं दोस्तों। ये आपका साइकान है। क्या है दोस्तों? साइकान। तो हम इसका चित्र सहित हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, और आप नोट्स बनाते रहिए। ये साइकान आपको ऐसे दिखेगा दोस्तों, इस तरह से देख लीजिए। अब साइकान के बाद यू स्पंजिया देखिए दोस्तों। यू स्पंजिया कुछ ऐसे इस तरह गुब्बारे जैसे दिख रहा है दोस्तों। आधार, आस्टिया, छिद्र, स्पंज कंकाल यू स्पंजिया में। अब दोस्तों स्पंजिला और लीको सोलोनिया ये स्पंजिला, ये आपका चारों चित्र हम आपको पोरीफेरा संघ के जो जंतु होते हैं इसके उदाहरण सहित हमने आपको बताया। दोस्तों अगर क्लास
अच्छी लगती रहे तो दोस्तों आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते रहिए। और इसके कुछ महत्व देख लीजिए दोस्तों। इसके महत्व क्या होते हैं, स्पंज, इसके जो स्पंज रहते हैं इसके महत्व ये दोस्तों हम आपको कुछ दिखा दे रहे हैं। ये देखिए स्पंज होते हैं, स्पंजी टाइप के यूप्लेक्टेला, ये दोस्तों प्लेक्टेलिया, ये आपके उदाहरण में कुछ हैं। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती रहे तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करते रहिए। और दोस्तों इसमें आपकी एक कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं, पोरीफेरा संघ के जो जंतुएं होती हैं। इसमें एक लक्षण होता है, वो कौन से लक्षण होते हैं पोरीफेरा संघ के, ये आपका कीप कोशिकाएं दोस्तों, कीप कोशिकाएं पाई जाती हैं। कीप कोशिकाएं क्या होती हैं हम आपको बता दे रहे हैं, पूछा जाता है दोस्तों कीप कोशिकाएं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि कीप कोशिकाएं क्या है। कीप कोशिकाओं की उपस्थिति संघ पोरीफेरा की विशेषता है। क्या है दोस्तों, पोरीफेरा संघ की विशेषता है। प्रत्येक कीप कोशिका में एक कॉलर नामक रचना होती है, जिसके आधार से एक लंबा कसाव यानी फोलिएज, इंग्लिश में क्या कहते हैं फोलिएज, निकलता है। इन कसावों का कार्य सम्मिलित रूप से गतिशील रहकर शरीर के भीतर जल का बहाव बनाए रखना होता है। ये कोशिकाएं भोजन ग्रहण करने में भी सहायक होती हैं। कोशिकाएं किसमें सहायक होती है, भोजन ग्रहण करने में सहायक होती हैं। दोस्तों कीप कोशिकाएं किससे दिखती हैं, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और दृश्य और इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी दृश्य, दोनों ये जिस तरह से दिखते हैं हमने आपको दिखाने की कोशिश की है दोस्तों, जैसा आप लोग चित्र भी बना सकें। और ये ऐसे ही क्लास आपको मिलती रहेगी और क्लास अच्छी लगती रहे तो क्लास को जरूर से जरूर दोस्तों के बीच शेयर करिए और क्लास को देखिए, मोटिवेशन बढ़ाइए और श्री अरविंद एकेडमी पाठशाला को सब्सक्राइब करते रहिए। दोस्तों आपका एक मोटिवेशन, एक लाइक हमारे लिए आपको एक उत्तेजना प्रदान करती है क्लास लाने के लिए बेहतर से बेहतर, और इसी अनुसार हम आपको और अच्छी कक्षाएं देंगे। दोस्तों अगर कक्षाएं अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।